राजस्थान हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे महाराणा कुंभा। पिछली वीडियो में कुंभा तक पढ़ लिया था। महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा 1433 से 1468 रणमल कुंभा का संरक्षक। कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया तो उसने सिसोदियों के नेता राघवदेव की हत्या करवा दी। राघवदेव चुंडा का भाई है। हंसादेव ने मालवा से चुंडा को वापस बुलाया और भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। रणमल का बेटा जोधा भाग गया। बीकानेर के पास काहुनी गांव में शरण ली। चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। आउल बाउल की संधि 1453 कुंभा व जोधा के बीच। आउल बाउल की संधि कुंभा व जोधा के बीच होती है। इस संधि द्वारा मारवाड़ जोधा को दिया गया। सोजत को मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा बना दी गई। जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी गई। 1437 का सारंगपुर का युद्ध। कुंभा वर्सेस मोहम्मद खिलजी, मालवा का मोहम्मद खिलजी। कारण है मोहम्मद खिलजी ने मोकल के हथियारों को शरण दी। कुंभा जीत गया। जीत की याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया। सारंगपुर युद्ध के विजय उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। 1437 सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया गया है, न कि 1457 का बदनौर के युद्ध के उपलक्ष्य में। चंपानेर की संधि। चंपानेर की जो संधि है वो कुंभा के विरुद्ध 1456 में होती है। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात का और मोहम्मद खिलजी मालवा का। उद्देश्य है कुंभा को हराना। 1456 में चंपानेर की संधि होती है। 1457 में बदनौर का युद्ध होता है। इसमें कुंभा ने फिर इन दोनों को एक साथ हरा दिया गया, लेकिन इस बदनौर के विजय के उपलक्ष्य में यह विजय स्तंभ नहीं बना है। सारंगपुर के विजय उपलक्ष्य में यह विजय स्तंभ बना है। सारंगपुर विजय की जीत में, सारंगपुर युद्ध की खुशी में मोहम्मद खिलजी की हार पर यह विजय स्तंभ बनाया गया। बदनौर का युद्ध, बदनौर भीलवाड़ा में है। कुंभा ने दोनों को एक साथ हरा दिया। 1437 कुंभा ने सिरोही के सैसमल देवड़ा को भी हराया। नागौर में शम्स खां और मुजाहिद खां। तो कुंभा है ये मुजाहिद खां को हराता है और शम्स खां कुंभा की सहायता से नागौर का शासक बनता है। सांस्कृतिक उपलब्धियां कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ की लंबाई 122 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है। विजय स्तंभ के वास्तुकार में जेता पोमा नापा। राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्रतीक चिन्ह। वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह। भारत की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया, ये कुंभा का विजय स्तंभ ही तो है। जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की। फ्र्यूगिसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की। स्वरूप सिंह ने विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति ही नहीं है। 3री मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह है लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक है महेश और अत्री कीर्ति स्तंभ के प्रस्तुति के लेखक हैं। और किले कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 में से 34 किले कुंभा ने बनवाए। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। इसका जो वास्तुकार है वो मंडन है। कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन। इस किले को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर रही है कुंभलगढ़ का सबसे ऊंचा जो महल है वो कटारगढ़। मेवाड़ की आंख कुंभा का निजी आवास है कटारगढ़।
कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक महेश है। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया। कुंभा ने एक किला और बनवाया, उसका नाम है अंचलगढ़ सिरोही। कुंभा ने एक किला और बनवाया अंचलगढ़ सिरोही 1452 में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। और दुर्गों में कुंभा के नाम आते हैं तो उनका नाम है बासंती दुर्ग, मचान दुर्ग। ये बसंती और मचान सिरोही में है। मेरों पर नियंत्रण के लिए मचान बनाया गया। मेरों पर नियंत्रण के लिए मचान बनाया गया। मेरों पर नियंत्रण के लिए मचान बनाया गया। भोमट दुर्ग, भील जनजाति पर नियंत्रण के लिए भोमट दुर्ग बनवाया गया। चित्तौड़ अंचलगढ़ व कुंभलगढ़ में कुंभ स्वामी विष्णु जी का मंदिर बनवाया गया। चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का मंदिर बनवाया गया। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण 1439 में धरणक शाह ने करवाया। रणकपुर में चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। वह रणकपुर में चौमुखा मंदिर है। रणकपुर के जो मंदिर समूह हैं उनमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। उसका जो वास्तुकार है देपाक है। भगवान आदिनाथ की मूर्ति इस चौमुखा मंदिर में 1444 स्तंभ है, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ, ये जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में जीजा साहेब बघेरवाल एक जैन व्यापारी है। चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला, कुंभा वाला की मंजिल फालतू है, कुंभा वाले की विजय स्तंभ की जो मंजिल है उस 9 मंजिला है, लेकिन ये जैन कीर्ति स्तंभ है, इसकी 7 मंजिला इमारत है। इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। आदिनाथ की समर्पित है ये जैन कीर्ति वाला। कुंभा का साहित्य, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, वीणा बजाता था। संगीत गुरु, कुंभा का जो संगीत गुरु है वो सारंग व्यास है। कुंभा का संगीत गुरु सारंग व्यास है। कुंभा वीणा बजाता था और वीणा गुप्त शासक समुद्रगुप्त सिक्कों पर वीणा बजाता भी दिखाया गया है। तो कुंभा वीणा बजाता था, समुद्रगुप्त भी बजाता था। तो कुंभा की जो पुस्तक है वो सूंड प्रबंध सुधा प्रबंध। कुंभा की जो पुस्तक है वो सुधा प्रबंध कामराज रतिसार के तो 7 भाग हैं। कुंभा की जो पुस्तकें हैं वो 5 महत्वपूर्ण दी हुई है। एक है सुधा प्रबंध कामराज रतिसार, 7 भाग है कामराज। एक है संगीत सुधा, एक है संगीत मीमांसा, एक है संगीत राज। ये याद रखने वाली, ये बहुत बार पूछना है। संगीत राज, इसके 5 भाग है। संगीत राज के 5 भाग है। चलिए, संगीत राज में 5 से शब्द है, 5 वर्ण है। संगीत राज में कितना वर्ण है? 5 वर्ण। तो संगीत राज का भाग है 5। संगीत राज का कितना भाग है? 5। तो कुंभा की जो पुस्तक है वह है सूंद प्रबंध, इनका सूंड प्रबंध कहे जाए। सूंधा प्रबंध कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, 5 भाग है। अब 5 भाग की शख्स है। एक तो पढ़ लो यानी पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश गाया जाएगा, गीत रत्न कोश गाने पर नृत्य किया जाएगा, नृत्य रत्न कोश नृत्य पर वाद्य यंत्र बजाया जाएगा, वाद्य रत्न कोश। और ये है रस रत्न कोश। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी गई। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया, यह रसिक प्रिया भी कुंभा की है। कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखा है। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखा है। कुंभा चंडी शतक पर भी टीका लिखता है। चंडी शतक बाणभट्ट की है। विद्वान तो कितना यह कुंभा दिखाई दे रहा है। तो कुंभा ने सारंग देव की संगीत रचना करें उस पर टीका लिखता है। चंडी शतक बाणभट्ट की चंडी शतक उस पर भी टीका लिखता है कुंभा। टीका एक समरी सी है, उसका सार होता है। कुंभा मेवाड़ी, मराठी, कन्नड़ भाषाएं जानता था। कुंभा ने 4 नाटकों की रचना की। कुंभा के दरबारी विद्वानों में एक नाम आता है कान्य व्यास। कुंभा के दरबारी विद्वानों में एक नाम आता है कान्य व्यास। कान्य व्यास एकलिंग महात्म में, कान्य व्यास की जो पुस्तक है वो एकलिंग महात्म में, कान्य व्यास की जो पुस्तक है वो एकलिंग महात्म में। इसमें ज्ञात होता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य और राजनीति में निपुण था। तो ये जो कान्य व्यास की पुस्तक है एकलिंग महात्म में, ये कुंभा के बारे में, ज्ञान के बारे में बता रही है। मेहा ने जो पुस्तक लिखी है वो तीर्थमाला। मंडन की जो पुस्तकें हैं, मंडन महत्वपूर्ण है। मंडन कुंभा का दरबारी है और मंडन की जो पुस्तकें हैं वो इंपॉर्टेंट है। मंडन की पुस्तकों में वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन धनुष से संबंधित यानी धनुष निर्माण के बारे में।
रूप मूर्ति का रूप ही होता है, तो रूप मंडन मूर्तिकला के बारे में। राजवल्लभ राजाओं संबंधित हो। देवमूर्ति प्रकरण देवमूर्तियों संबंधित। वास्तुसार कुंभा के दरबार में एक नाथा है, यह मंडन का भाई है, यह वास्तु मंजिर नाथा की मंजिर है। नाथा आम दोनों में कन्फ्यूज हो सी, तो नाथा की जो पुस्तक है वो वास्तु मंजरी है, मंडन की अलग है। मंडन नाथर याद रख ली, बाकी वंश किसकी मंडन की होगी। तो नाथा की जो पुस्तक है मंडन का भाई है वास्तु मंजरी, तो नाथा की जो पुस्तक है वो वास्तु मंजरी है। मंडन का बेटा पूरा परिवार बैठे बैठे, मंडन का बेटा गोविंद, मंडन का बेटा गोविंद इन्होंने लिखी है द्वार दीपिका, उदार धोरिणी, कला निधि। मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी कला निधि में मिलती है। सार समुच्चय आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। सार समुच्चय में तो आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। रमाबाई कुंभा की पुत्री, रमाबाई वागीश्वरी, रमाबाई कुंभा की पुत्री अपने पिता की तरह संगीत रुचि रखती थी, संगीत में रुचि रखती थी। उपाधि वागीश्वरी। जावर क्षेत्र रमाबाई को दिया गया, जावर क्षेत्र रमाबाई को दिया गया। और कुंभा के दरबार में कोई कुछ विद्वान और है, उनका नाम है तिल्ला भट्ट। कुंभा के दरबार में विद्वानों का नाम आता है तिल्ला भट्ट। हीरानंद कुंभा के गुरु, कवि राजा की उपाधि। सोमदेव, सोम सुंदर, जग जय शेखर और भुवन कीर्ति, ये सभी जैन मुनि है। कुंभा ने जैनों का तीर्थ कर हटा दिया था। कुंभा की उपाधियों में नाम आता है, एक है हिंदूपत बादशाह, ये है सांगा, महाराणा सांगा, हिंदूपत बादशाह। हिंदूपत बादशाह है सांगा। पुरुषार्थी राजकुमार मालदेव। हिंदू सुल्तान है कुंभा, मुस्लिम सेनाओं को हराने के कारण। अभिनव भरत आचार्य या अभिनव भरता आचार्य संगीत के कारण। राणा रासो साहित्य के कारण। हाल गुरु पहाड़ी किले जीतने के कारण। चाप गुरु धनुष कला के कारण। परम भागवत विष्णु और गुप्तों के कारण। वो आदिवरा है, गुज्जर प्रतिहारों ने दी है। कुंभा को आदिवरा की उपाधि गुज्जर प्रतिहारों ने दी। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कुंभलगढ़ किले में कर दी। इसके बाद रायमल राजा बनता है, उद्दा बनता है, उद्दा ने काट दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाएगा उद्दा को। लेकिन इसके बाद जो राजा बनेगा वह रायमल। 1473 से 1509 एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया गया रायमल के टाइम में। रानी श्रृंगार कंवरी ने घोसुंडी में बावड़ी बनवाई। रानी श्रृंगार कंवरी ने, ये जो कुंभा और जोधा के बीच संधि हुई थी, इस संधि के तहत रायमल के साथ विवाह हुआ जोधा की पौत्री श्रृंगार कंवरी। तो रानी श्रृंगार कंवरी ने घोसुंडी में बावड़ी बनवाई। ये जो इस पर अभिलेख भी लगाया गया, घोसुंडी अभिलेख। ये घोसुंडी अभिलेख अलग है, ये अलग है। घोसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में D.R. भंडारकर ने इसे पढ़ा। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख, राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख भागवत धर्म की। यह बहुत बार प्रश्न आया हुआ है अभिलेख। ये घोसुंडी अभिलेख है, ये कौन से धर्म की? भागवत धर्म। कौन से अभिलेख? घोसुंडी अभिलेख भागवत धर्म की जानकारी देने वाला घोसुंडी अभिलेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करता है। रायमल के तीन पुत्र थे। पूर्णा राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज कहते हैं, रायमल का सबसे छोटा बेटा है। पूर्णा राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम बदलकर तारागढ़ कर देता है। और कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है। एक बेटा है जयमल, सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। और एक बेटा है सांगा, महाराणा संग्राम सिंह, 1509 से 1528, खानवा का मैदान है। सांगा, महाराणा सांगा, रायमल का पुत्र, अपने भाइयों के साथ विवाद होने पर श्रीनगर करमचंद पवार के पास शरण भी लेते हैं। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा मेवाड़ का शासक बनता है। सांगा ने दिल्ली, मालवा किसी को नहीं छोड़ा, बाबर को भी नहीं छोड़ा। तो इब्राहिम लोदी, सांगा के साथ इब्राहिम लोदी का जो युद्ध है, वो 2 युद्ध है।
एक खातौली है, एक बाड़ी है। खाद तोल दी जाएगी, बाड़ी में ले जाकर घेर दी जाएगी। तो ये जो खातौली है 17-18 में खाद तोलेंगे और बाड़ी में घेर दी, यानी पहले खाद तोली है फिर बाड़ी है, खाद तोली बाड़ी और फिर गागरोन, खाद तोली बाड़ी में घेर दी, याद रखेंगे। ये जो महाराणा सांगा के जो युद्ध है वो इब्राहिम लोदी के साथ 2 युद्ध हुए, महत्वपूर्ण 2 युद्ध है। इब्राहिम लोदी के साथ 2 युद्ध हुए, दिल्ली का इब्राहिम लोदी, खातौली का युद्ध होता है 1507 में। इस खातौली के युद्ध में सांगा के हाथ और पैर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, एक हाथ कट भी जाता है। 1517 का है युद्ध सांगा, और दूसरा युद्ध है बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 धौलपुर में 1518 सांगा इसमें जीत जाते हैं। मोहम्मद खिलजी द्वितीय ये मालवा के हैं। कुंभा ने मोहम्मद खिलजी फर्स्ट को हराया। महाराणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी फर्स्ट ने बजा 1437 के महीने मोहम्मद खिलजी ने राणा के उपलक्ष्य में कुंभा विजय स्तंभ बनवाए, यही बात थी ना। और ये है मोहम्मद खिलजी द्वितीय, मालवा का युद्ध। तो ये मोहम्मद खिलजी द्वितीय को गागरोन के युद्ध में झालावाड़ 1519 गागरोन के युद्ध में सांगा ने इसे भगा दिया। गागरोन का किला उस समय चंदेरी के मेदिनी राय के पास था। तो मोहम्मद खिलजी ने भी हराया 19 में महाराणा सांगा। और इधर गए जो उत्तराधिकार संघर्ष है, अभी मैंने इधर के उत्तराधिकार संघर्ष में कुंभा रायमल का साथ देता है। और ये जो मुजफ्फर शाह गुजरात का है, ये भारमल का साथ देता है। ईडर का भारमल खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ पक्ष में बाबर के विरुद्ध लड़ता है, याद रखने वाली बात है। ईडर के उत्तराधिकार संघर्ष में रायमल का साथ देते हैं सांगा, लेकिन राजा बनते हैं भारमल। और ये ईडर के भारमल खानवा के मैदान में सांगा के पक्ष में लड़ते हैं। खानवा के मैदान से जस्ट पहले 1 महीने पहले की बात है। खानवा के मैदान से 1 महीने पहले 16 फरवरी 1527 बयाना का युद्ध होता है। 16 फरवरी 1527 बाबर विशेष सांगा इसमें जीतेंगे। इस समय किले का रक्षक मेहंदी ख्वाजा। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी थी, लेकिन ये सेना भगा दी जाती है। लेकिन अगले ही महीने 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध होता है। जबरदस्त 17 मार्च, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है। वीर विनोद के अनुसार तो ये 16 मार्च को युद्ध हुआ था। श्यामल दास जी के अनुसार खानवा का जो युद्ध होता है वो बाबर ने इसमें जिहाद की घोषणा करता है। बाबर तो कहता है ये धर्म युद्ध है, बाबर तो कहता है कि मेरे राज्य के लिए नहीं, ये धर्म के लिए युद्ध है। तो बाबर इस युद्ध को जिहाद घोषित करता है। बाबर ने शराब न पीने की कसम भी खाता है। बाबर ने तो मुस्लिम व्यापारियों से तमंगा कर, मुस्लिम व्यापारियों से ले जाने वाला कर जो इस्लाम में के विरुद्ध जाता है, शायद सांगा ने राणा सांगा के सभी राजाओं को पत्र लिखकर, सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रथा है, ये पांति परवन है। सगड़ान बुला लियो का आज युद्ध में, तो ये पांति परवन के तहत है। ऐसी रीत है, ऐसी रीत रिवाज है। ये पांति परवन रीति रिवाज के तहत, इस पांति परवन प्रथा के तहत सांगा सभी राजस्थान के राजाओं को पत्र लिखता है और इस युद्ध के लिए बुलाता है। और इस युद्ध में बहुत से राजाएं जाते हैं। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, या वही पृथ्वीराज कछुआ है और बालाबाई, लूणकर्ण की पुत्री, बीकानेर के लूणकर्ण की पुत्री बालाबाई, इन्हीं के टाइम में जयपुर 12 कोटियों में बट दिया गया था। ये वही है पृथ्वीराज कछुआ। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ मारवाड़ से गंगा सहायता करते हैं, लेकिन सेना भेजी जाएगी मालदेव के नेतृत्व में। तो कहें कि मारवाड़ से सांगा की सहायता कौन करता है? करने आता है तो मालदेव आएगा, लेकिन मारवाड़ से खानवा के युद्ध में गंगा ने सहायता की। गंगा ने मालदेव को भेजा है। तो क्या है, मारवाड़ से मालदेव आते हैं, मालदेव राजकुमार है उसमें। तो मालदेव आमेर से पृथ्वीराज कछुआ है, मारवाड़ से मालदेव आते हैं। गंगा का बेटा है राजकुमार मालदेव,
आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, आमेर से पृथ्वीराज कछुआ। मारवाड़ से मालदेव राजकुमार, राजकुमार मालदेव आते हैं। बीकानेर से राजकुमार कल्याणमल आते हैं, राजा जैत सिंह है इस समय। मेड़ता से विरमदेव, विरमदेव मृत्या पटिया ना वही। चंदेरी से मेदिनी राय, बागड़ से उदय सिंह, बागड़ से उदय सिंह, बागड़ से कौन आते हैं? उदय सिंह, बागड़ से उदय सिंह। और सलुम्बर से रतन सिंह चुंडावत। देवलिया के बाघ सिंह, देवलिया के बाघ सिंह खानवा के युद्ध में, देवलिया के बाघ सिंह खानवा के युद्ध में तो है ही, लेकिन देवलिया के बाघ सिंह खानवा के युद्ध में तो है ही, लेकिन चित्तौड़ के दूसरे साके में देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में दूसरा साके में केसरिया होता है। यह वही देवलिया के बाघ सिंह है। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में चित्तौड़ का दूसरा शाखा में बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। चित्तौड़ से झाला अज्जा, मेवात अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात है, नज़दीकी वाला से। मेवात से हसन खां मेवाती, हाकिम का सूरी प्रताप का के हल्दी घाटी युद्ध में काम सहायता करते हैं, लेकिन ये मेवात से है जो हसन खां मेवाती है। ईडर से भारमल, रायमल ने तो इनका साथ नहीं दिया। ईडर से भारमल, ईडर से भारमल। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई मोहम्मद लोदी सांगा युद्ध में घायल हो गए। सादरी के झाला अज्जा युद्ध का नेतृत्व करते हैं। बाबर युद्ध जीत गया, उसने गाजी की उपाधि धारण करती है। इसके बाद सांगा को बसवा दौसा, यहाँ पर सांगा को इलाज के लिए ले आया गया। इरीच एमपी में, मध्य प्रदेश, यहाँ सांगा को जहर दे दिया गया। कालपी में सांगा की मृत्यु हो गई। मांडलगढ़ में सांगा की छतरी है। खानवा युद्ध के बहुत से कारण हैं। इन कारणों में बाबर वचन भंग का है, महत्वाकांक्षी टकराव के कारण भी हैं। सांगा सल्तनत क्षेत्रों का अधिकार कर लेते हैं। हार के कारणों में बहुत से, उनमें दो कारण कई हैं। बाबर का तोपखाना, तुलुगमा पद्धति और मुगल सेना राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार। सांगा के साथ साथियों ने विश्वासघात किया है, उनमें बाबर से जा मिले। उनमें नाम आता है रायसिंहन का, एमपी मध्य प्रदेश के रायसेन के सैलती तंवर और नागौर के खानजादे मुसलमान। खानवा युद्ध के महत्व या परिणाम में बहुत से उसमें राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हुई इस युद्ध से। अकबर ने तो युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति इसी युद्ध के कारण लेते हैं, क्योंकि इसमें राजपूतों के यह युद्ध मुगल और राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति निर्धारण करने में काम आता है। उपलब्धियों में सांगा को हिंदूपद कहा गया। उपाधियां हैं हिंदूपद, सैनिकों का भगनाव शेष। बाबरनामा में बाबर कहता है कि सांगा के दिन 7 राजा है, 9 राव है और 104 सरदार है। मोहम्मद खिलजी द्वितीय को पकड़ने के कारण हरिदास चारण को 12 गांव दिए गए। मोहम्मद मालवा के मोहम्मद खिलजी को पकड़ लिया गया था। सांगा के बेटे भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई थी। मीराबाई भगत कवियत्री मीराबाई, सांगा के पुत्र भोजराज के साथ शादी हुई थी इनकी। सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ के राजा बनते हैं। उनकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य बनते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।